वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। विंटर का समय है, दिन जो ना कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि अभी तो दिन शुरू ही हुआ है और देखते देखते सूर्य भगवान टाटा बाय बाय करके एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे में विंटर की जो इवनिंग होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, हमें काम करने का ज़्यादा मन भी नहीं करता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रह जाता है, तो करे क्या। मैं अपना विंटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मुंबई में बिल्कुल विंटर नहीं था और यहाँ पे आई तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना, समझना और उसके हिसाब से अपने आप को ढालने में मुझे थोड़ी सी समय लगा है। तो अब जो है ना, अब थोड़ा सा चीज़ें पटरी पे आ गए, कह सकते हैं लाइन पर आ गई है। और अब जो है ना, मौसम के हिसाब से मैं उसी तरह से अपना रूटीन बनाती हूँ ताकि बिल्कुल मैं अपने मौसम के हिसाब से मैं अपने आप को ठीक रख पाऊँ। सबसे एक देखो, हर किसी का एक एक बॉडी टाइप होता है और मेरा ऐसा है कि मुझे ठंडी से थोड़ा, मुझे ठंडा पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ठंडी से थोड़ा मुझे बॉडी में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ रात का काम मिनिमाइज़ करूँ, कितने भी कम रखूँ। और ये जो भी काम रहेगा ना मेरा, वो मैं दोपहर तक यानी कि सूर्य भगवान रहते रहते मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ। तो इसलिए जो है ना, दोपहर से ही हमें काम शुरू करना पड़ेगा और जो काम हम रात के लिए छोड़ते थे कि ये काम तो रात का है, शाम का है, हम तब करेंगे, वो काम लगभग मैं दोपहर को कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे रूटीन को फॉलो करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी का अपना अपना एक बहुत बढ़िया रूटीन ज़रूर है और आप सभी लोग उस रूटीन को फॉलो करके अपने आप में बहुत खुश है। मैं कैसे करती हूँ, बस मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, हमारा खाना पीना हो चुका है और इसके बाद जो काम होता है वो किचन क्लीनिंग का। किचन क्लीनिंग का काम हम लोग खाने पीने के बाद लगभग सभी लोग करते हैं। लेकिन पहले क्या था, मेरा ये किचन क्लीनिंग होता था, मैं अपने बर्तन वगैरह सब सिंक में एक जगह करती थी और जाके फिर दोपहर को कुछ भी काम करना शुरू करती थी। लेकिन अब जो मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा आधा पौना घंटा और इसमें टाइम लगाऊं और थोड़ा सा मेरा क्लीनिंग के साथ साथ एक दो चीज़ें और होती रहे। जैसे कि रात का अगर कोई सब्जी वगैरह बनाना है तो उसको काट के रख दो, या तो फिर अगर चना वगैरह भिगो के रखा है ना, तो उसे को उबालने के लिए रख देते हैं। दूध वगैरह गर्म करके रखना है तो दूध गर्म करके रख देंगे। चाय अगर बनाना है तो चाय, ब्लैक टी आप बनाकर रख सकते हो। दूध वाली चाय बहुत देर पहले से नहीं बना सकते, जब भी आप पीते हो उससे पहले ही बनाना होता है। बट अगर ये ब्लैक टी है यानी कि विदाउट मिल्क, अगर विदाउट मिल्क विदाउट शुगर अगर आप चाय बना रहे हैं ना, तो बहुत मतलब पहले, थोड़ा सा पहले भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैं दो तीन चीज़ें गैस में ऑलरेडी रख देती हूँ। जब तक मेरी साफ़ सफाई चलती है ना, तब तक ये रात का चीज़ें भी हाथों हाथ साथ ही साथ बनता रहता है। नीचे मेरा क्रॉकरी यूनिट है, यूनिट कह नहीं सकते, थोड़ी सी क्रॉकरी जो है ना, मैंने वहाँ पे अरेंज करके रखा है, किसी दिन शेयर करूँगी। बहुत सारा मतलब डिनर सेट भी है, बहुत सारा छोटे छोटे क्रॉकरीज है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये सारी चीज़ें। वहीं से मैं एक मतलब एक जो बाउल है, बड़ा सा सर्विंग बाउल है, उसी में मैं चना, मूंग, मटरी, ये सारी चीज़ें भिगो के रखा था। तो ये सारी चीज़ें स्टोर करूँगी। कांच के बर्तन में स्टोर करना मुझे पसंद है क्योंकि इसमें रिएक्शन कम होता है, चीज़ें खराब कम होती है और बाहर से दिखता है तो आप भूलते भी नहीं हो। तो ये जो है ना, ये एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है आपका इवनिंग स्नैक्स के लिए। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रखती हूँ फ्रिज में। कभी सब्जी बन जाता है तो कभी इसकी चाट बन जाता है तो कभी इसका सलाद वगैरह बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भिगोया था उसका अप्लाई 2/3 पार्ट मैंने रख दिया है और थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसे स्टीम कर लेंगे थोड़ी सी। और इसकी जो पानी होगा ना, बहुत कम पानी डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी सोक्ड है तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जो पानी उसके बाद भी थोड़ी सी जो बचा रहेगा ना, वो पानी को फेंकिएगा मत, वो पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पानी होता है। और वो पानी भी मैं हम लोग मतलब जो सब्जी बनता है ना उसी में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा आलू भी डाला है, थोड़ी सी नमक डालेंगे, थोड़ी सी आप चाहे तो हल्दी और मिर्ची भी डाल सकते हैं और फिर इसको सिंपली उबाल देंगे। और उबालने के बाद आप चाहे तो इसको थोड़ा सा चाट टाइप का बना ले और रात को डाइट में ले सकते हैं। अगर आप वज़न घटाना चाहते हो तो अराउंड 7-7:30 के अंदर अंदर ये हम खा सकते हैं। और फिर आगे चल के कोई डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी हाई प्रोटीन है और इसको खाने के बाद ना बिल्कुल भी आपको भूख भी नहीं लगेगी। अगर ज़्यादा भूख लग जाती है तो रात को सोने से पहले एक गिलास हल्दी वाले दूध पी के सो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक काम तो हो गया है। साथ ही में अब मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। और ये जो है ना दूध, ये वाले जो अमूल वाले दूध होते हैं ना,
ये फुल क्रीम दूध है और इसे मैं स्पेशली लेती हूँ पनीर बनाने के लिए। पनीर बनता है और कभी कभार इसमें जो है ना खीर वगैरह बन जाता है। खीर बहुत कम बनाती हूँ मैं, पहले बहुत ज़्यादा खीर बनाती थी तो इसमें मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब जो है ना खीर एकदम से मैंने कम कर दिया, सिर्फ पूर्णिमा पूर्णिमा में खीर बनाती हूँ, बाकी रोज़ खीर का कोई व्यवस्था नहीं करती हूँ। और इसे जो पनीर बनता है ना वो बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी बहुत अच्छा पनीर बनता है, क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क है। और आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप कौन सा दूध यूज़ करते हैं जिसमें मलाई इतना बढ़िया आता है। तो मेरा जो दूध आता है ना ये तबेले वाले जो देसी गाय होता है ना, देसी गाय का तबेले का दूध है। और वो दूध मतलब 4-5 दिन में तो ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ 10 दिन 11 दिन तक अगर आप जमा करोगे तो बहुत अच्छा एक मलाई जमा हो जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छा खासा घी निकल जाता है। मुझे घी जो है बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं जो है ना घी का भी व्यवस्था घर पर ही कर लेती हूँ। अब मेरा लगभग ये सारे काम सेटल हो गया है। अब मैं यहाँ पे पोंछ के बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। किचन को साफ़ करने से ना इसमें काम करने का बहुत मज़ा आता है। किचन का सारी चीज़ें मेरी क्लीन हो गया है। जो राइस कुकर है ना ये भी मेरा बहुत काम का है, डेली राइस बनती है, इसके भी मैंने एकदम क्लीन करके रख दिया है। और इसके बाद देखो थोड़ी बहुत कपड़े वगैरह जो भी रहता है इसे भी मैं फ़ोल्ड करके इसी वक्त रख दूँगी। हाथों हाथ फ़ोल्ड हो जाता है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। बाकी कभी कभी ना कपड़ों का पूरा पहाड़ जमा हो जाता है और उस दिन फ़ोल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि हमें सेग्रीगेट करना होता है हर किसी का कपड़ा हर चीज़ का यूज़ के हिसाब से। जैसे कोई स्कूल के कपड़े होंगे तो कोई घर के, कोई बाहर के होंगे, कोई मेरे होंगे तो कोई मेरे हस्बैंड के होंगे। तो सभी चीज़ों को अलग अलग करना, उन्हें वापस अपनी जगह पे रखना, ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता ही है। और देखिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है बद्री तुलसी। इनके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और इस तरह से कमल के फूल जैसा ऐसे पत्ते बनते हैं। ठंडी में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अगर आपकी तुलसी आपके घर में ठंडे की वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो आप कोशिश करके कहीं से अगर बद्री तुलसी जुगाड़ कर पाएंगे ना, लेके आ पाएंगे ना, तो ज़रूर लगाइएगा। ये ठंडे में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। इसके बाद ठाकुर जी की दूध गर्म कर लेंगे, ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। धूप रहते रहते बहुत जितने सारे काम मेरा हो जाता है उतना ही मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो मेरे फिर शाम होने के बाद काम करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और इसके बाद मैंने बनाया एक वीडियो जो आप लोगों के साथ व्रत विधि उपाय पे मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है। ये है एकादशी व्रत की वीडियो। आप लोग पूछ रहे थे कि एकादशी के व्रत में आप क्या खाते हैं। तो देखिए एकादशी के जो व्रत होता है ये बहुत ही कठिन होता है और मैं व्रत नहीं करती हूँ, मैं खाली भगवान का पूजन करती हूँ इस दिन। तो मैं पूजा विधि आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती हूँ, उसी तरह से मैं पूजन कर लेती हूँ। और हाँ जो मेन नियम होते हैं वो तो मानना ही पड़ता है, वो तो मानती ही हूँ, लेकिन व्रत करना जिसे कहते हैं, जो दशमी एकादशी और द्वादशी 3 दिन का जो व्रत का नियम होता है उस तरह से व्रत मैं नहीं किया, ना ही मैंने कोई संकल्प लिया है अभी तक। और इसके बाद शाम की तैयारी है, शाम को धूप और दीप करेंगे मंदिर में। ये मैं बहुत जल्दी नहीं करती हूँ। ये जब सूर्य भगवान मतलब जो गोधूली टाइम होता है ना, प्रदोष काल होते हैं, मतलब लगभग जब सूर्य नारायण डूबने वाले होते हैं उसी टाइम पे भगवान का इस तरह से आरती वगैरह होता है। और धीरे धीरे देखते देखते इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है ना कि क्या ही कहूँ। लेकिन इतने टाइम तक मेरा बहुत सारा काम हो रखता है। और लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक अगर आपको कोई भी स्किन केयर करना है या हेयर ऑयलिंग करना है ना तो आप वो भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ हम रखेंगे ना कि रात को सोने से पहले हम स्किन केयर कर लेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो थोड़ी सी गीज़र का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरे किचन में भी एक छोटी सी गीज़र है जो मतलब क्या कहते हैं, जैसे ही स्विच ऑन होता है ना तो तुरंत वो गर्म पानी आने लगता है। और क्योंकि इसको रेडीमेड डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सारे गीज़र ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है। तो गीज़र जब भी आप लगाओगे ना थोड़ी सी सेफ्टी के बारे में पता कर लेना, वो किस तरह का गीज़र है, किस तरह से वर्क करता है और आपको किस तरह से उसे यूज़ करना है। क्योंकि आजकल ना गीज़र से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं जो कि सुनने में बिल्कुल सही नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। और अब जो है ना ठाकुर जी को चाट का भोग लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो उबाल के रखा था इसमें कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हमने इसमें नींबू डालेंगे और चाट मसाला डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे और साथ में आप चाहे तो इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये ठाकुर जी को हम भोग लगा देंगे। तो ठाकुर जी का भी भोग का व्यवस्था साथ ही साथ हो गया है। और हाँ प्याज लहसुन घर में अगर बनता है ना, जैसे हमारा भी बनता है, तो आप ना बर्तन बिल्कुल अलग रखिएगा। एक ही बर्तन में कभी भी खाना नहीं बनाता है। मेरे भी भगवान के बर्तन सारे अलग है। और मैं जब भी ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हूँ
या ठाकुर जी को जो भी भोग चढ़ता है ना, वो अलग ही बर्तन में बनता है, या ऐसे कोई बर्तन में बनता है जिसमें प्याज लहसुन कभी बनता नहीं है। तो यहाँ ठाकुर जी को हमने भोग लगा दिया है। और अब चलो हमने अपने डिनर का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे ज़्यादा इजी रेसिपी शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। तो ये रेसिपी लगभग सभी लोगों को पता है और छोटे छोटे बच्चे भी इसे बना लेंगे। जो उबला हुआ चना वगैरह रखा था, इसके ऊपर से हम ढेर सारा चाहे तो सब्जियां मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो बंद गोभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, गाजर मूली भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी कांदा भी यानी कि प्याज भी ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी आमचूर पाउडर या नींबू जो भी आपके पास है वो ऐड कीजिएगा। नींबू ऐड करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ये हजम में सही रहता है। और ये आपका डाइट वाली डिनर बिल्कुल रेडी हो जाता है। बहुत लोगों को रात को चना खाने से गैस होता है, तो आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं रात को भी इसे खा लेती हूँ। और बस सब्जी तो मैंने पहले ही रख दिया था। बच्चों के लिए गर्मा गर्म फुलके बनाऊंगी, और डायरेक्टली उनको जैसे ही गर्मा गर्म बनाऊंगी उनको भी साथ ही साथ हाथों हाथ खाना खिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो मुझे मैं किस तरह से काम करती हूँ विंटर के आफ्टरनून में आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।